फिर योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। यह बात योना को बहुत बुरी लगी कि परमेश्वर ने निनवे का नाश नहीं किया और उसका क्रोध भड़का। तब योना का क्रोध भड़क गया कि मुझे जिस काम के लिए भेजा था, जिस प्रचार के लिए, वो प्रचार परमेश्वर ने झूठा क्यों किया। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं कहता था। तो योना ने कहा कि जब मैं अपने देश में था तब मैं यही बात कहता था जो बात हुई है। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरतीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की। इसीलिए तो मैं तेरी आज्ञा का मैंने उल्लंघन करके तरतीस को भाग गया, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तू निनवे का नाश नहीं करेगा और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, अर्थात तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। तो मेरे जीवित रहने से मरना भला है, क्योंकि जो प्रचार मैंने निनवे में किया वो पूरा नहीं हुआ, इससे मैं झूठा साबित हो गया। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर में क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, ताकि योना के सिर पर छाया हो जाए, उसको गर्मी न लगे, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। सवेरे जब योना उठा तो तब परमेश्वर ने कीड़े को भेजा और उसने कीड़े ने उस पेड़ को काट लिया और वो पेड़ सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई भाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? मैंने पेड़ लगाया, छाया की और फिर मैंने उसको कीड़े से खवा दिया और छाया को हटा दिया, फिर धूप ला दी। जो रेड के पेड़ के कारण जो तेरा क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम ही नहीं किया, तूने क्या न तो पेड़ लगाया, न उसको बड़ा किया, न पानी दिया, जिस रेड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, एक पेड़ जो तूने न लगाया, न ही उसको छींचा और एक ही रात में वो नष्ट हो गया, उस पर तूने तरस खा ली। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा मनुष्य हैं, ये इतना बड़ा नगर है कि इसमें 1,20,000 अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, जो दाहिने और बाएं हाथों का भेद भी नहीं पहचानते, और बहुत ही घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस नहीं खाऊं? तब परमेश्वर ने योना को समझाया कि
एक छोटे से पेड़ के लिए जो मैंने उगाया और मैंने उसको सुखा दिया, उस पर तूने तरस खा ली। और निन्वे जैसे बड़े नगर में जहां 1,20,000 से ज्यादा लोग और जीव जंतु भी हैं, क्या मैं उस पर तरस नहीं खाऊं? तो परमेश्वर अपनी महिमा और सामर्थ्य द्वारा चमत्कार दिखाता है, चमत्कार करता है, और जिसको चाहता है वो अपनी सामर्थ्य और महिमा द्वारा अनुग्रहित भी करता है। हम दिन रात देखते और सुनते हैं।